एक सखी अपनी सेवा के लिए कुंज से निकलकर पथ पे जा रही थी। कुंज में बैठे श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। उनकी इच्छा हुई आज कुछ कौतुक करना चाहिए। वो वहां से उठकर सखी के पास आते हैं और बोलते हैं, अरे सखी, तो इतनी जल्दी जल्दी कहाँ को जा रही? अगर तोहे का मतलब, मैं कहूँ भी जा रही? अरे ऐसे क्यों बोल रही? मैं तो पूछ ही रहा हूँ, मैं और कछु थोड़ी कर रहे हूँ। बोले ना, मैं आपको क्यों बताऊं? मैं अपनी सेवा को जा रही। अरे तू कौन की सेवा करेगी? मैं तो यहाँ बैठे हो, प्यारी मेरे पास बैठी, अब तू कौन की सेवा करवे जा रही? बोले देखो जी, आपके काम में मैं कभी विघ्न ना करूं। आप जो करो करो, मैं करूं वहां में आप विघ्न क्यों करोगे? बोले अरे सखी, मैं तो विघ्न ना कर रहे हो, मैं तो खाली प्यार से पूछ रहे हो कि तू कहाँ तू जा रही, मेरे लिए कहाँ लाए भी तो जा रही। बोले आप मुंह मत धो, मैं आपके लिए कछु लेबे को नहीं जा रही। बोले अच्छा बता, कहाँ करने जा रहे? बोले यहाँ से जब लाडली कुंज में पधारेंगी तो वो स्नान करेंगी। उनके वस्त्र, आभूषण और साज सज्जा सजावे को काम मेरो है, वह करवे को जाए। बोले अरे सखी, या तो बताए दे आज कौन से रंग की पोशाक पहनने को मिलेगी। बोले देखो जी, आप मोते उर्जो मती ना, ठीक बात ना होएगी मैं झट पी सकिए कह दूंगी। बोले अरे तेरी जैसी की तैसी जाके तू अभी कह दे पी सकी, मैं भी कह दूंगा। मैं तो सीधे सीधे बोल रहे हो, वह उठ पटांग बोल रही, मुंह से अड़ रही। बोले तो आपको जो करना है जो कहना है, लेकिन मोए रोको मती ना। मेरे सेवा में यदि विलम्ब है जाएगी तो मेरो निष्कासन है जाएगा। अच्छा, अरे तू मोए मोए क्यों छका रही? तू ना तो मोए जल दे। अच्छा, कल तूने जो जल दियो हो तो वो इतनो उष्ण हो तो मैं तो स्नान ही ना कर सके। बोले देखो जी, आप मुंह से उर्जो मती ना, मेरो जल दियो भयो, आप ना स्नान कर सके तो मैं क्या करूं? मैं तो लाडली के काजे रखूं, वायु जल से आप नहा ले तो मैं क्या करूं? लाडली है तो उसने लगियो नहीं। बोल चल लाडली से पूछ ले। देखो जी, मेरे पास समय ना है, मैं ना जा सकूं। बोल के सखी झट झट आगे आगे बढ़ने लगी और श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब वो अपने जितने लंबे डग भरती है, श्री कृष्ण उतने लंबे डग नहीं भर सकते हैं, वो पीछे छूट जाती है। इतने में प्रिय सखी मिल जाती हैं। ललन, कहाँ को जा रहे? बोले देखना, वो सखी मैं कैसे झिड़क झिड़क के बात कर रही। मुझसे प्यार, मैं प्यार से बोलूं वो आ मुझे झिड़के। बोले अच्छा ललन, एक बात बताओ, वाह सखी से लगवे के काजे आपको कौन ने कहो? अरे ललिते, मैं लगन आ रहे हो, मैं कुंज में बैठे हो तो वह सामने से जल्दी जल्दी जा रही थी। मैंने देखो या को कछु कष्ट होएगो, इतनी जल्दी चल रही है। वाते मैं उनको दुख दर्द पूछवे चलो गयो, यही तो मेरी गलती है नहीं। बोले ललन, आप चलो लाडली के पास, या सबसे आप काहे को उलझ रहे हो? अच्छा, मैं समझ गयो, तेरी कोई सखी से मैं बोल ना सकती। अरे ललन, ऐसी बात ना है, सब अपने अपने काजे जाए रही, तब वो आप विघ्न करोगे, समय पे सेवा नाय होगी, पीछे कहाँ होगा? जब आप हाल मांगोगे खाए को ना मिलेगो और प्यारी मुरझा जाएंगी, आप देख सको। समय पे स्नान होना चाहिए, समय पे थाल आना चाहिए, या तो सब नियम बने हुए हैं ना। आप काहे ऐसे कर रहे हो? चलो आप पुण्य में चलो।
प्रिय सखी हाथ पकड़ के बड़े प्यार से ललन को लेकर धीरे धीरे चलकर प्यारी जिस कुंज में बैठी थी वहां आ जाती है। आके श्री कृष्ण लाडली के पार्श्व में बैठ जाते हैं, परंतु उनका वहां मन नहीं लग रहा। जब मन नहीं लग रहा है तो प्रिय सखी कहती है, आप अनमने काहे को है गए? मोए तो आज वह सखी के हाथ से ही खानो, और मोए भूख बहुत लग रही। अच्छा, आपको वाके हाथ से खानो? कछु बात ना है। आप जब कुंज में पधारोगे, स्नान है जाएगो, वस्त्र धारण हो जाएंगे, वाके बाद वह सखी से मैं थाल भिजवा जाऊंगी। अब श्री कृष्ण क्या बोले? कुछ नहीं बोल सके। प्यारी जू से बोलते हैं, प्यारी जू आज मैं बहुत श्रमित है गयो, अब मैं कुछ कर ना सकूं, मैं कहूँ भ्रमण भी ना करूंगो, चल जल्दी जल्दी स्नान करके वस्त्र धारण करके कछु पाए लें। लाडली तो अनुमोदन करती हैं, उठ के खड़ी हो जाती हैं, स्नान कुंज में आते हैं। अब समय से पूर्व स्नान कुंज में पधार गए तो वहां पर तो कोई तैयारी नहीं है। इनको तो उस सखी को छेड़ना था। अरे ललिते, अरे ललिते, कहा भयो ललन? अरे ललिते, तूने कौन सखी को यहाँ सेवा में लगाए दियो है? समय पे कछु मिले ही ना है। मैं स्नान करवे को ठाडो तो यहाँ तो कछु है ही ना, न जल है न वस्त्र है, स्नान कैसे करूं? बोले ललन, मैं समझ गई, आज आपकी कहा इच्छा है। अरे तू मोए यूं बोलेगी? मैं तो कछु कर ही ना रहे हो। लाली ने कही, जल्दी चलो जल्दी स्नान कर ले, मैंने तो कछु कहो ना। क्यों प्यारी बोल, मैंने कछु कहो है तो? प्यारी कहती है, आपने तो कछु ना कहो। प्रिय सखी मुस्कुराती हैं, दोनों का खेल समझ जाती हैं, कहती है, अच्छो, अब हाल में जल लाऊं, आपको स्नान कराऊं, वस्त्र धारण कराऊं और कछु भोजन कराऊं। ये सखी जल्दी से जाकर उस सखी को बुलाती हैं और बुलाकर सारी तैयारी मंगवाती हैं। जल आता है, स्नान होता है, वस्त्र जब आता है तो फिर ये बिखर जाते। देख, तेरी सखी ने कैसो वस्त्र दियो है, मैं ऐसे वस्त्र ना पहनूं। देख, या में एक भी तारा झलक ना रहे। ये सखी मुस्कुराती है और कहती हैं कि तारे ना झलक रहे तो कहाँ झलक रहे हैं ललन? ये सब कहाँ है? बोले ये तारे होए क्या? अरे ऐसे तारन को तो मैंने कभी देखो ही ना है। ये सखी झट जाके दूसरे वस्त्र लाती हैं। ये प्रियतम को वो वस्त्र भी पसंद नहीं आते। इस तरह करते करते 8 वस्त्र आते हैं। 8 में से प्रियतम एक भी वस्त्र धारण नहीं करती। ये सखी कहती हैं, अब लाडली जो वस्त्र को चयन करेगी आपको वो ही पहनना पड़ेगा। प्यारी से कहती हैं, हे राधी, आप एक बार मेरे संग चलो, वस्त्र भंडार से आप जो वस्त्र लाओगी वो इनको पहनना पड़ेगा। लाडली ललिता जी के संग धीरे धीरे मंद मंथर गति से वस्त्र भंडार की ओर चल देती हैं। वहां एक वस्त्र उठाकर प्रिय सखी को देती हूँ। प्रिय सखी ललन के हाथ में देती हैं। बोले अब तो यह है, आपको धारण करना ही पड़ेगा, लाडली को चयन करो है। बोले अरे तूने मुझे 8 वस्त्र देखने को परिश्रम करवायो, पहले ही लाडली से चयन करवाए लेती। वस्त्र लेते हैं, धारण करते, धारण करने के बाद तो ये सखी कहती हैं, ललन आज तो आपकी छटा कछु अनोखी ही लग रही। अरे काहे ना लगेगी, आज मैंने प्यारी के हाथ से दियो वस्त्र जो धारण करो है, जाते मेरी छटा तो आज निराली है ही गई। तो तेरो वस्त्र धारण करूं, तेरी सखियों के दिए वस्त्र धारण करूं, आज तो मैंने अपनी प्यारी के हाथ दिए वस्त्र धारण किए।
जा वस्तु प्यारी स्पर्श कर दे, वह में तो कछु अनोखोपन आई जाएगो ना, या तू ना समझे। ये सखी मुस्कुराती हैं, कहती हैं ललन मैं सब कुछ समझूं, हाल आए गए हो, लाडली बड़ी श्रमित है गई हैं, इन्हें कुछ पवाओ। वहां भी प्रियतम को अभी शांति का मन नहीं। एक मिष्ठान उठाते हैं, प्यारी के मुंह तक ले जाके वापस ले आते हैं, फिर अपने मुंह के पास ले जाते हैं। प्यारी बड़ी खुश हो जाती हैं कि प्यारी प्रियतम के अधरोष्ट से लगा हुआ मिष्ठान मुझे खाने मिलेगा। पर वो उसे अपने अधरोष्ट पर भी नहीं लगाते हैं, वापस थाल में रख देते हैं। दूसरा मिष्ठान उठाते हैं, उसको प्यारी के मुख तक ले जाते हैं। अब की बार प्यारी बड़ी सावधान। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह मिष्ठान प्यारी के अधोष्ठ तक लाने की कोशिश ही कर रहे थे, लाडली ने झट उनकी बाह थाम ली और मिष्ठान में एक दांत लगा दिया। जैसे ही लाडली ने उसमें एक दांत लगाया, वैसे ही प्रियतम ने उठा के झट उस मिष्ठान को अपने मुंह में रख दिया। लाडली थाल में से एक मिष्ठान उठाती हैं और उसको प्यारी के लला ये प्रियतम के मुंह से लगाती हैं। प्रियतम को तो आज खेल सूझ रहा था, वो झट पूरा मिष्ठान पा जाती। लाडली दूसरा उठाती है, प्रियतम के अधोष्ठ से लगाती हैं, वो उसको भी चट अंतर्हित कर लेते हैं। इस तरह करते करते 13 मिष्ठान प्यारी ने उठाए और 13 के 13 प्रियतम ने चट कर दिए। प्रिय सखी मुस्कुराती है, कहती है ललन बहुत खेल है गयो, प्यारी की तरफ देखो, प्यारी कैसे मुरझा रही है, कछु इनको भी तो पवा दो। अब श्री कृष्ण का ध्यान भंग होता है। वह एक हाथ है, एक हाथ से प्यारी के मुंह में मिष्ठान लगाते हैं, एक हाथ से जल उठाकर, पेय का गिलास उठाकर उनके अधरोष्ठ से लगाती हैं, धीरे धीरे प्यारी को पवाते हैं। उसके बाद प्रिय सखी कहती हैं आप दोनों बहुत श्रमित है गए हो, अब कछु विश्राम कर लो, वहां के बाद नौका विहार को जाना। दोनों विश्राम करते हैं। सखियां अपनी अपनी सेवा के लिए चली जाती हैं। बोल बरसाने वाली है।